बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी हेल्थ सीक्रेट्स में आप लोगों का वेलकम है। कांच यानी ग्लास एक ऐसी स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस होती है कि जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर चमकने लगती है। लिहाजा ग्लास स्किन का मतलब है कि एक ऐसी स्किन जिस पर जैसे ही लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करने लगती है। जैसे कोरियन स्किन है, जापानीज स्किन है। ये हम कैसे हासिल कर सकते हैं? इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। पार्लर जाकर आप मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स करवाएं, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं और हाइड्रा फेशियल करवाएं, लेज़र करवाएं, बोटॉक्स वगैरह करवाएं। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, आम आदमी के पहुंच से, उसकी रीच से बाहर हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। तो फिर इस चैलेंज को हम खुद ही घर में सिंपल इंग्रेडिएंट से हासिल करते हैं। आप खुद सोचें कि अगर पेट में दर्द हो और मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा हो तो समटाइम्स सिर्फ खिचड़ी से ही ठीक हो जाता है। लिहाजा अगर किसी मसले का हल अगर बाज़ार से बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं सही हो रहा, तो घर में भी समटाइम्स आसानी से आप सिंपल इंग्रेडिएंट से वो इसको हल कर सकते हैं। हमारे इस आज के DIY में बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो सिर्फ 7 डेज़ आपने रेगुलर यूज़ करनी है और आप ग्लास स्किन पा सकते हैं। एक पिक्चर आप अब की ले लें और एक पिक्चर 7 डेज़ बाद लें और आपको जो फ़र्क है खुद ही महसूस हो जाएगा। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हैं। आपने तमाम प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने इसमें बताना है। एक नॉर्मल सा फेशियल है, फेस पैक है और इसके मुताबिक अगर आप 7 डेज़ इसको फॉलो करेंगे तो आप नेचुरली ग्लास स्किन हासिल कर सकते हैं। चलिए हम अपना प्रोसेस अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉ मिल्क लें, थोड़ा सा कच्चा दूध जिसे बोलते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप यही है क्लींजिंग करना। फेस की क्लींजिंग करें। एक कॉटन बड लें छोटा सा, उसे रॉ मिल्क में डुबोएं, कच्चे दूध में। कच्चा दूध बेस्ट है, बेस्ट क्लींजर है, उसमें ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है, रॉ मिल्क नहीं है, तो आप बॉयल भी ले सकते हैं। कॉटन बड को गीला फुली डिप करके आप पूरे चेहरे पे आप क्लींजिंग करें अच्छी तरह। जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स और डार्क पैचेस आपको फील होते हैं वहाँ पे ज़रा आप ज़्यादा क्लींजिंग करें और अच्छी तरह पूरे फेस और नेक की आप क्लींजिंग करें। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है जो है फेस पैक। उसे बनाने का तरीका ये है कि एक बाउल में आप 1 चम्मच बेसन लें। बेसन द बेस्ट क्लींजर ऑफ द वर्ल्ड, 1 चम्मच ये डालें और उसके बाद आपने डालना है 1 चम्मच राइस फ्लोर, चावलों का आटा। वो बेस्ट एक्सफोलिएटर है और क्लींजर भी है। और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है चौथा हिस्सा चम्मच का हल्दी। हल्दी वाइल्ड हो तो बेस्ट है, बिल्कुल चौथा हिस्सा आपने इसमें ऐड करना है। हल्दी एंशिएंट टाइम्स से बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है फेस के तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है दही। दही का 1 बड़ा चम्मच ऐड करना है आपने। थिक हो तो 1 बड़ा चम्मच ऐड कर लें और अगर ज़रा पतली है दही तो फिर आप थोड़ी सी कम कर लें। दही द बेस्ट क्लींजर, द बेस्ट मॉइस्चराइज़र स्किन के लिए। उसके बाद आपने बेस्ट मॉइस्चराइज़र ऐड करना है यानी शहद, हनी। वो आपने ½ स्पून इसमें ऐड कर लें। एंड में आपने इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें ऐड करना है विटामिन E का 1 कैप्सूल। ये डालने से हमारा फेस पैक कंप्लीट हो जाता है। ये क्लींजर भी है, बेस्ट क्लींजर है, बेस्ट एक्सफोलिएटर है और बेस्ट मास्क है। हमारे फेस पैक तीनों क्वालिटीज़ रखता है। ये क्लींजिंग भी करेगा, एक्सफोलिएशन भी, और उसके बाद एंड में मास्क के तौर पे भी ये यूज़ होगा। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें आप, अच्छा सा मिक्स करें इसे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके अंदर अच्छे से शामिल हो जाएं और अपना भरपूर असर ये दिखाएं। अब बारी आती है इसको अप्लाई करने की। फेस आपने वॉश कर लिया, डबल क्लींजिंग कर ली है फेस वॉश से भी। उसके बाद आपने रॉ मिल्क से भी साफ़ किया फेस। उसके बाद अब ये अप्लाई करना है। इस
पैक को अच्छा सा अप्लाई करें पूरे फेस के ऊपर, तमाम फेस पे सिवाय आइज़ के जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, मलाज़मा है, डार्क पैचेस हैं, वहाँ ज़रा अच्छा सा मसाज करें। फेस मीन माथे से लेकर गर्दन तक का हिस्सा, उसको आप तमाम को आप शामिल करें और अच्छे से मसाज करें तमाम गहरी जगहों पे, नाक के इर्द गिर्द, लिप्स के इर्द गिर्द और आँखों के इर्द गिर्द जहाँ डार्क सर्कल्स हैं। अच्छे से मसाज करने से ये जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं इस पैक के, वो अंदर से तमाम डर्ट जो है वो खींच के बाहर निकाल लेंगे और मॉइस्चराइजिंग भी करेंगे, नरिश भी करेंगे स्किन को और तमाम सेल्स को इंटरनली क्लीन करेंगे। अच्छा सा मसाज करें। तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट आपने मसाज करना है फेस का बहुत अच्छी तरह। उसके बाद आपने इसका एक लेप जो है पूरी तरह थिक लेयर जो है इसकी लगा देनी है फेस के ऊपर और आपने इसको छोड़ देना है तकरीबन आधा घंटा। आपने इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। ये लेयर आपने एंड में लगा देनी है। एक अच्छी तरह क्लींजिंग करने के बाद, मसाज करने के बाद एक लेयर, थिक सी लेयर लगा के आपने इसको छोड़ देना है। जब ये 70% तक सूख जाए, फुली नहीं सूखे क्योंकि इसमें राइस फ्लोर है, चावलों का आटा है, इसे आपने पूरी तरह नहीं सुखाना, अकड़ ना जाए। हाँ, ये देखें ये इतना सा सूखे बस तकरीबन 20 से 25 मिनट तक कि ये थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जो है ये मॉइस्चराइजिंग रहे। उसके बाद आप इसको कॉटन को पानी में डिप करके उतार लें। पहले कॉटन से इसको साफ़ करें, क्लीन करें। उसके बाद आप इसको पानी से वॉश कर लें। इसके अच्छे से इंग्रेडिएंट्स जो हैं बहुत अच्छी तरह क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग और नरिश करेंगे स्किन को और आपको ग्लास स्किन जो है उसका इफ़ेक्ट मिलेगा विद इन सम डेज़। उसको अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद इसको वॉश कर लिया और आपको फ़र्क पहले ही महसूस होना शुरू हो जाता है। अब इसको वॉश कर लिया हुआ है और आप देखें दोनों हैंड्स का डिफरेंस जो है वो अभी से विजिबल है। इसके देखें, इसके जो है नकल्स हैं, इन पे अभी तक कितनी मैल वगैरह जमी है और वो हाथ जिस पे वो लगाया था पैक वो कितना क्लीन है। ये इस पे, हाँ ये देखें। अब इसके बाद ये लगाने के बाद आपने इसको लॉक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए थे उनकी नरिशमेंट को लॉक करने के लिए रोज़ वाटर या कोई भी टोनर यूज़ करना है। रोज़ वाटर बेस्ट टोनर ऑफ़ द वर्ल्ड है। आप रोज़ वाटर को कॉटन में डिप करके पूरे फेस पे अप्लाई करें ताकि जो हमने फेस पैक पहले लगाया है उसके तमाम जो है खुसूसियात जो हैं वो लॉक हो सकें स्किन के अंदर। ये लगाने के बाद आपने कुछ मॉइस्चराइजिंग के लिए भी कुछ चीज़ लगानी है। जो बेस्ट मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं वो लगा लें, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि नेचुरल मॉइस्चराइज़र बेस्ट कुछ नहीं है। एलोवेरा थोड़ा सा लें और वो पूरे स्किन पे फैला रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र। ये नरिश करेगा और आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा ये ग्लो देगा। इस तरह आप थोड़ा सा एलोवेरा लेके पूरी स्किन पर फैला लें और इस फेशियल को कंप्लीट कर लें। दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ दिस फेशियल। इसी तरह आप लगातार 7 डेज़ ये करें और उसके बाद आपकी स्किन का रिज़ल्ट आपको बताएगा कि ग्लास स्किन क्या होती है। ये मैजिक करेंगे ये तमाम इंग्रेडिएंट्स और आपकी स्किन का ग्लो खुद ही आपको तमाम रिज़ल्ट बताएगा और आप हमसे कमेंट्स में शेयर करें। That's all from Nomi's Health Secrets today. Stay blessed, stay healthy. Allah Hafiz.